लर्निंग थ्योरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं वाइगस्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में। इनके अधिगम का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसकी हम बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ये थ्योरी है क्या। इस थ्योरी में वाइगस्की ने लर्निंग के बारे में क्या बताया है, कि लर्निंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और इस थ्योरी के क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम उसकी बात करेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी भी हम बात करेंगे और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखिए, अगर हम वाइगस्की की बात करें तो कौन थे? ही वाज़ अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, के एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अब क्वेश्चन आता है कि उनकी इस लर्निंग थ्योरी को सोशियो कल्चर थ्योरी क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है? तो उसको भी हम जानेंगे। उन्होंने बच्चों का अध्ययन किया और सीखना कैसे होता है इसके बारे में अपने सिद्धांत विकसित किए कि बच्चों की जो लर्निंग कैसे होती है, इसके बारे में उन्होंने पता लगाया। कैसे पता लगाया? उन्होंने बच्चों का अध्ययन किया। वाइगस्की ने तर्क दिया कि संस्कृति का, समाज का बच्चों के मानसिक क्षमताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब हम कल्चर की बात करते हैं ना, तो कल्चर क्या है? कल्चर, हम जिस सोसाइटी में हम पैदा होते हैं, ठीक है? हमारा जन्म होता है, हम धीरे-धीरे पलते-बढ़ते हैं, हमारा सोशलाइज़ेशन होता है, तो वहाँ पे लोगों के तौर-तरीके, लोगों का खान-पान, लोगों का पहनावा, लोगों के बोल-चाल का तरीका, जो वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है? ये सब क्या हैं? ये सब कल्चर के, संस्कृति का हिस्सा है। और कोई भी बच्चा जिस सोसाइटी में पैदा होता है, वहाँ पर धीरे-धीरे जब उसका सोशलाइज़ेशन होता है, धीरे-धीरे जब बड़ा होता है, तो यही सारी चीज़ें बच्चा सीखता है और इन्हीं सारी चीज़ों का बच्चों के व्यक्तित्व पर, उसके लर्निंग पर, उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बच्चा जिस सोसाइटी में पैदा होता है, वहीं की भाषा बोलता है, वहीं के वैल्यूज़ फ़ॉलो करता है, वहाँ के जो तौर-तरीके हैं, रीति-रिवाज है, उसका पालन करता है। तो इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके लर्निंग पर, ठीक है? उनके व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? वहाँ के जो सोसाइटी है, वहाँ का जो कल्चर है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वाइगस्की के अनुसार सीखना एक अत्यधिक सामाजिक गतिविधि है। कि लर्निंग क्या है? हाइली सोशल एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा समाज में रह रहा है और समाज के बीच में ही, समाज के लोगों के द्वारा ही चीज़ों को सीख रहा है, चीज़ों को जान रहा है, उसका सोशलाइज़ेशन हो रहा है। तो इसलिए लर्निंग एक बिल्कुल सोशल एक्टिविटी है। अगर स्कूल की बात करें, तो स्कूल को भी तो कहते हैं ना मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, कि समाज का एक लघु रूप है। स्कूल में भी समाज के अलग-अलग हिस्सों से बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? टीचर की बात करें तो वो भी समाज का, सोसाइटी का एक मेंबर है। तो सोसाइटी के जो लोग हैं, उन्होंने स्कूल क्यों बनाए हैं? ताकि सोसाइटी की नीड को पूरा किया जा सके। सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टीचर चाहिए। तो ये सब लोग, इनको कहाँ निर्मित किया जाता है? बच्चा, इसलिए तो स्कूल में भेजा जाता है। वहाँ पर बच्चा अच्छी एजुकेशन लेता है, ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बनता है और स्कूल और कॉलेज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एक ऑफिसर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर सोसाइटी में जाकर वहाँ की ज़रूरतें पूरी करता है। तो इसलिए लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, जो सोसाइटी के लोगों के लिए, सोसाइटी के लोगों के द्वारा और सोसाइटी के भले के लिए ही ये एक्टिविटी हो रही है। तो शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का निर्माण सामाजिक संपर्क के द्वारा किया जाता है। सामाजिक संपर्क, प्रारंभिक तौर पर देखें, बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सबसे पहला समाज उसका परिवार होता है। धीरे-धीरे बच्चा चलने लगता है तो उसका फिर सामाजिक जो दायरा बढ़ता है, समाज के लोग, आस-पड़ोस के लोग धीरे-धीरे इसका हिस्सा बनते हैं और धीरे-धीरे बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल भी तो समाज का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का निर्माण सामाजिक संपर्क के द्वारा किया जाता है और अगर ये सामाजिक संपर्क ही ना हो, बच्चा समाज से बिल्कुल अलग हो जाए, कट जाए बिल्कुल, तो कहाँ से सीखेगा, क्या सीखेगा? तो इसीलिए वाइगस्की के अनुसार पूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। संस्कृति बच्चे को विकास के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक उपकरण देती है। कल्चर गिव द चाइल्ड द कॉग्निटिव टूल्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, कि उनके डेवलपमेंट के लिए टूल्स देती हैं। अब ये टूल्स क्या हैं? हमारे हिस्ट्री है, हमारे वैल्यूज हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज है। ये सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से बच्चों का जो है विकास होता है। अब इन टूल्स जो है, ये जो टूल्स हैं, इसका उपयोग कौन करता है?
ठीक है? तो पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी आर द कैरियर ऑफ द टूल्स ऑफ कल्चर इंक्लूडिंग लैंग्वेज की माता-पिता, शिक्षक और समाज भाषा सहित सांस्कृतिक उपकरणों के वाहक होते हैं। इन्हीं के तो द्वारा, माता-पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, समाज के द्वारा, भाषा के द्वारा ही तो बच्चों का जो है सामाजिक विकास होता है, उनको उनकी बच्चों का अधिगम होता है, उनकी लर्निंग होती है, बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट होती है बच्चों का घर। हम कहते हैं ना माता-पिता बच्चों के पहले टीचर होते हैं, उसके बाद समाज, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों को किसके द्वारा सिखाया जाता है? भाषा के द्वारा सिखाया जाता है। बच्चों को उनके समाज के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी सोसाइटी की क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या ज्योग्राफी है, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से बच्चों की लर्निंग होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या है और इस लर्निंग थ्योरी को हम सोशियो कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों की लर्निंग पर बच्चा जब से पैदा होता है और आखिरी टाइम तक समाज का, उसके कल्चर का ही प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चों की लर्निंग होगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट की संज्ञानात्मक विकास की एक निश्चित सीमा होती है। तो देखिए, चाहे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, अपने माइंड की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो हर किसी की सीखने की, समझने की एक सीमा होती है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ें कही जा रही है कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संज्ञानात्मक विकास की भी एक निश्चित सीमा होती है और ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये भी एक निश्चित समय तक ही होता है। अब नॉर्मली हम कहते हैं ना कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का जो माइंड है 90% डेवलप हो जाता है। तो इसलिए बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसका जितना सोशल इंटरेक्शन होगा, दूसरे से बात करेगा, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी के लोगों से, स्कूल में जाएगा, टीचर से बात करेगा, जितना बोलेगा और ये जो बातचीत किसके माध्यम से होगी? भाषा के माध्यम से होगी, तो बच्चा उतना अच्छे से सीखेगा, समझेगा। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज अ सोशल एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कि सीखना और विकास एक सामाजिक और सहयोगात्मक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि मतलब समाज में समाज के लोगों के द्वारा और एक दूसरे के साथ मिलकर ये चीजें हो रही है, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से हो रही है। लर्निंग इन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर कि विद्यालय में और विद्यालय के बाहर जो बच्चा सीखता है एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। घर की जो समाज का जो ज्ञान है और स्कूल में जो बच्चों को बुक के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से जो ज्ञान दिया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तभी तो सीखने में मजा आएगा, तभी तो बच्चा जो लर्निंग है उसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकेगा। और जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो मेन की क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से ही तो ये सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। तो लैंग्वेज इज़ द की टू ओवरऑल डेवलपमेंट कि भाषा ही समग्र विकास की कुंजी है। और इसके अलावा 2 चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है? जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो 2 चीज़ें इन्होंने बोली है लेव वाइगोस्की ने, मोर नॉलेजेबल अदर एमकेओ और दूसरा है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी। तो अब ये दोनों क्या हैं इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो जब हम एमकेओ की बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है कि जिसके पास किसी विशेष कार्य, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में सीखने वाले की तुलना में बेहतर समझ या उच्च क्षमता का स्तर है। मान लो जब हम बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, तो अब क्या है कि बच्चा तो धीरे-धीरे अभी बच्चे को इतना कुछ आता नहीं, बच्चा सीख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल कौन होता है? उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बड़े भाई हो सकते हैं, उसके समाज में लोग हो सकते हैं, उसके स्कूल में टीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लर्निंग में जो मोर नॉलेजेबल है, ठीक है? उसका काम है कि वो बच्चों को सिखाए। जो बच्चों से ज़्यादा ज्ञान रखता है, तो वो उसका काम है कि जिनके पास उनसे कम ज्ञान है, उनको चीज़ों को सिखाए। तो मोर नॉलेजेबल कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आज की अगर टाइम की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो भी हो सकता है, बच्चा उसके माध्यम से भी चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है मोर नॉलेजेबल अदर में कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो कम नॉलेजेबल जो है पर्सन है, जो बच्चे हैं, उनको चीज़ों को सिखाए। तो कई बार किसी बच्चे के साथी या किसी वयस्क के बच्चे से अगर अधिक ज्ञान है, अधिक अनुभव है, तो वो भी बच्चे को चीज़ों को सिखा सकता है। तो और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें द ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र,
तो ये क्या है? तो यहाँ पर वाइगस्की क्या कह रहे हैं कि वाइगस्की's बेस्ट नोन कंसेप्ट इज द जेपीडी, कि वाइगस्की की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा समीपस्थ विकास क्षेत्र है। ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो द जेपीडी अलाउ चिल्ड्रन टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर, कि ये भी जैसे हमने एम की ओ की बात की थी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जो एक्सपर्ट है, जो ज्यादा नॉलेजेबल है, वो जो कम नॉलेजेबल जो बच्चा है उसको सिखाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि मान लो आपको ड्राइविंग करनी है, आपको ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो क्या होगा? आप खुद ही स्टार्ट कर देंगे। आप स्टार्ट कर देंगे तो हमेशा डर रहेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आती हो, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक्सीडेंट का डर रहेगा, चोट का डर रहेगा। तो आप क्या करोगे? आपसे जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक्सपर्ट है, आप उनकी हेल्प लोगे। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक्सपर्ट है, क्या करेगा? स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे बताएगा कि आप ऐसे करो, आप ऐसे सीख सकते हो। और धीरे धीरे जब आप सीखने लगोगे और एक टाइम बाद जब आप सीख जाओगे, तो जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा वो आपको मतलब आपके हाल पे छोड़ देगा कि चलो आप सीख गए हो, तो आप अपना काम खुद करो, उसका काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी सेम यही बात की जा रही है जेपीडी में, कि जो ज्यादा नॉलेजेबल है, जो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो बच्चों को सिखाएगा। और जब बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा तो फिर जो सीखने की पूरी जिम्मेदारी है वो बच्चे की खुद की हो जाएगी। तो जब कोई बच्चा स्वयं कुछ नहीं समझ पाता, देखो कई बार क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चन लेके हम बैठ जाते हैं, ठीक है, हमें नहीं समझ में आता, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमसे जो एक्सपर्ट होता है, हमारे टीचर्स होते हैं, आप ट्यूशन में जाते हैं, वो लोग, तो आप उनसे पूछते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। दो, वो आपको सॉल्व करके धीरे धीरे बता देता है कि ये आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। और जब आप धीरे धीरे खुद से सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पूरी जो लर्निंग है, ठीक है, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जो मोर नॉलेजेबल है, उसका काम है आपको सिखाना, आपको बताना कि कैसे काम करते हैं। और जब आप सीख जाते हैं तो आप काम खुद से ही करते हैं, फिर वो आपकी हेल्प नहीं करता। तो उसे उचित विकास के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कहीं और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और फिर उसकी हेल्प कौन करता है? जो मोर नॉलेजेबल होता है वो उसकी हेल्प करता है। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को जेपीडी में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो स्कूल में क्या करना चाहिए? टीचर का काम ये देखना होना चाहिए कि यार बच्चों को लर्निंग में कहाँ दिक्कत आती है, किस एरिया में दिक्कत आ रही है, और फिर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो टीचर का काम है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, बच्चों को बताना, बच्चों को सिखाना, और बच्चा खुद से एफर्ट करेगा और चीज़ों को सीखेगा। तो वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को जेपीडी में पढ़ाया जाना चाहिए, जो तब होता है जब वे किसी कार्य को लगभग पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको सहायता की जरूरत होती है। वो अपने दम पर नहीं कर सकते, उनमें काबिलियत है, कर तो लेंगे, लेकिन वो अपने दम पर नहीं कर सकते। तो एक अच्छा शिक्षक बच्चों की जेपीडी की पहचान करता है और बच्चों को उससे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो बच्चे को सीखने में मदद करने वाला व्यक्ति शुरू में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी लेता है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन धीरे धीरे यह जिम्मेदारी वो बच्चों पर डाल देता है। एग्जाम्पल के लिए, कि एक जिम्मेदार वयस्क के मार्गदर्शन में एक बच्चे को दिखाया जाता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। और बच्चे में पहले से ही साइकिल चलाने की क्षमता है, साइकिल, स्कूटर, कार, बाइक, ये चलाने की क्षमताएं हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट होगा, धीरे धीरे उसका काम क्या है कि वो क्षमताएं बच्चों में विकसित करना, वो उसका काम होगा। और इस कौशल को सीखने के लिए उन्हें सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है बच्चों को, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, आप बाइक चलाना सीखते हो, तो ऐसा नहीं कि बाइक आते ही बैठ के निकल गए। आप दूसरों से पहले पूछते हो ना कि भाई बाइक पे हम बैठे हैं तो फिर सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना पड़ेगा। तो सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन के माध्यम से चीज़ों को सीखा जाता है, जाना जाता है। और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के संज्ञानात्मक विकास के लिए दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क आवश्यक होता है। समाज और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल इंटरेक्शन कैन फैसिलिटेट चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न, कि सामाजिक संपर्क बच्चों की सीखने की जो क्षमता होती है उसको सुविधाजनक बनाता है। एबिलिटीज लाइक लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप इन चिल्ड्रन थ्रू सोशल इंटरेक्शन, की बच्चों में सीखने और समस्या समाधान जैसी क्षमताएं सामाजिक संपर्क के माध्यम से ही विकसित होती हैं। तो बच्चा समाज में सीखता है, समाज के लोगों के द्वारा सीखता है। तो इस तरह से बच्चों की लर्निंग होती है।
और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं, जहाँ पर एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इस तरह से मिलकर क्या होता है, टीचिंग होती है, शिक्षण होता है। और कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगपूर्ण सीखना, जहाँ पे बच्चे आपस में मिलकर ग्रुप में चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज, आज के टाइम की बात करें तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज लर्निंग, की भाषा सीखने का महत्व, बिना भाषा के सोशल इंटरेक्शन हो नहीं सकता और फिर लर्निंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाषा तो क्या है, बेस है। और यू जो इसके फोल्डिंग की मचान का उपयोग, तो आप इस इमेज को देख रहे होगे, अक्सर गांव साइड में भी खेतों में इस तरह की मचान होती है, ठीक है। इन मचानों का उपयोग क्यों कहा जाता है, मतलब किया जाता है, अक्सर आप देखोगे आर्मी जो कैंप साइड होते हैं वहां पर भी इस तरह की मचान होती है, ताकि आसपास निगरानी की जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे में सीखने की क्षमताएं तो होती हैं, तो टीचर का काम क्या है कि अगर स्केप फोल्डिंग की तरह बच्चों को सिखा रहा है, तो बच्चों को ये ना बताए कि कैसे, मतलब बच्चों को सिखाए ना, बल्कि बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है, कि तुम इस तरह से ऐसे ऐसे करोगे तो आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, बच्चों को ये बता देना चाहिए कि हाँ, आप इस तरह से करेंगे कोई चीज़, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है, ठीक है, एक तरह से बच्चों की हेल्प की जा रही है, ठीक है, बच्चों का काम नहीं किया जा रहा, बच्चों की हेल्प की जा रही है। और बच्चा अगर उन इंस्ट्रक्शन को, उन बातों को ध्यान रखेगा, तो बच्चा ठीक से सीखेगा, ठीक से अपना काम करेगा। तो यहाँ पर बच्चों की एक तरह से हेल्प की जाती है, और बच्चों को बताया जाता है कि वो कैसे अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है और आप जब उसको करने के लिए बैठते हैं, तो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन कुछ होते हैं ना, कि आपको इतने वर्ड का करना है, इतने मार्क्स का है, इतने मार्क्स का है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको पता होती है, आप अवेयर होते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस फुल पोटेंशियल, की बच्चों की पूर्ण क्षमता का विकास यहाँ पर होता है। और इंक्रीज चिल्ड्रंस नॉलेज, की बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा, या अगर इस सिद्धांत की बात करें, तो बच्चे के विकास में लागू करने से बच्चे में बचपन से मजबूत दोस्ती विकसित होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम सामाजिक संपर्क की बात करें, सोशल इंटरेक्शन की बात करें, कि बच्चे का बचपन से ही सोशल इंटरेक्शन होगा, तो समाज में लोगों से जान पहचान होगी, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, और टीम के साथ काम करना बच्चा सीखेगा। तो इससे धीरे धीरे जब बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, समाज में जाएगा, तो एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगा।